हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग आईसीजी पर फिर से स्वागत है। तो मैंने वादा किया था कि इस मंडे से आपका मिशन आईएनएस चिल का 1.0 का बैच का स्टार्टिंग होगा। तो आज वो दिन आ गया है और फाइनली आप इतना मेहनत के बाद आपके लिए एक शानदार क्लास हमने बना डिजाइन किया है। तो आज से आपका रेगुलर क्लास चलेगा, जैसे कि अभी आपका जीके का क्लास होगा और शाम में आपको मैथ का क्लास मिल जाएगा और कल आपको फिर एक जनरल साइंस का क्लास मिलेगा और शाम में आपका रीजनिंग का क्लास होगा। तो ऐसे रेगुलर क्लास चलेगा और एवरी सैटरडे मैंने बोला था कि आपका एक इंग्लिश का क्लास होगा। जो मैंने पहले जो स्ट्रैटेजी बताया था इंग्लिश का स्ट्रैटेजी, उसमें जो जो सिलेबस है वही वही एक एक टॉपिक करके हर सैटरडे एक एक क्लास होगा। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। तो ये हम जो क्लास कर रहे हैं तो वो 999 वाले सीरीज का सवाल है, उसमें 999। तो आज ये पहला पार्ट है, मतलब पहला क्लास है और इस क्लास में आपको ओनली 20 जीके का क्वेश्चन देखने के मिलेगा। और ये सब प्रीवियस ईयर में जो कोस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था वो जितना भी क्वेश्चन आया था उससे कलेक्ट करके हमने एक क्लास डिजाइन किया है और सभी जितने भी क्वेश्चन आप देखने के मिलेंगे वो सब प्रीवियस ईयर का ही है। और इस क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों जो अभी प्रिपरेशन की कर रहे हैं जो कोस्ट गार्ड की, उसके साथ उस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन लोग को भी पता चलेगा कि कोस्ट गार्ड का जो मिशन आईएनएस चिलिका की बैच अभी स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए देखते हैं। हाँ, एक बात याद कर दीजिए, जो एक प्रीवियस ईयर का तो क्वेश्चन है वो ओनली सेक्शन 1 के लिए है, जो कि जीडी डीबी आंतरिक तीनों जो सेक्शन 1 की एग्जाम भी दे पाएंगे। तो उन तीनों की के लिए हमने सेक्शन 1 की जो जीके की क्वेश्चन है उस क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और इसका जो पीडीएफ आपको वीडियो अपलोड होगा ने के बाद 1 घंटे के बाद आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और नहीं तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाकर ट्रेंडिंग आईसीजी सर्च करके उस ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियो आपको बहुत बाई लैंग्वेज में मिलने वाला है, हिंदी इंग्लिश दोनों की लैंग्वेज में इस वीडियो हमने बनाया था। जो एक पहला क्लास है सो हमारे जो पीपीटी बनाने के टाइम थोड़ी टेक्निकल गड़बड़ हो गया है, इसीलिए हिंदी का ट्रांसलेशन करने के टाइम कुछ मिस्टेक हो गया, तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। द फेमस गायत्री मंत्र हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। हमारे जो फेमस जो गायत्री मंत्र है वो कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन है ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। जो हमारे पुराण से वर्णित हमारे जो वेद का संख्या के 4 वेद है, जो ये सब 1 2 3 4 ये सब 4 वेद है, लेकिन हमारे जो गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवस्व वो किस वेद से लिया गया है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, द किंग हु इज डिस्क्राइब्ड एज एन इंडियन नेपोलियन। जो भारत का कौन सा राजा है जिसको हम भारत का नेपोलियन बोलते हैं, मतलब नेपोलियन का आख्या उनको दिया गया है? ऑप्शन ए कुमारगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त 1, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त 2, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो उसका सही आंसर होगा ना ऑप्शन डी समुद्रगुप्त, जिसको हम इंडियन नेपोलियन बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, ऑप्शन द चोलो किंग वाज रूल्ड ओवर, मतलब जो चोलो साम्राज्य का जो राजा था वो किस राज्य में शासन करते थे? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में चोलों का राजवंश शासन किया करते थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिका वाज ऑथर्ड बाय। जो इंडिका एक पुस्तक का नाम है, इसको किसी का द्वारा लिखी गई थी? तो ऑप्शन ए कौटिल्य, जिसको हम चाणक्य बोलते हैं, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी सेल्यूकस। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज कब भारत आया था?
मतलब किस राजा के समय में भारत आया था? तो मेगास्थनीज कम्स इंडिया एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जिस टाइम पे राजा थे उस टाइम पे मेगास्थनीज एक परिव्राजक है, तीर्थयात्री है, उन्होंने भारत आया था और इंडिका पुस्तक उन्होंने लिखा था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? मतलब प्रथम बुद्ध सम्मेलनी कहाँ पर हुआ था? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजगृह। तो जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था तो कौन सा राजा के समय में वो हुआ था? मतलब कौन सा राजा की पीरियड जो कि राज शासन चलता था उस टाइम पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था? तो उसका आंसर होगा अजात शत्रु। तो अजात शत्रु एक राजा थे, उसकी समय में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स वाज द नेम एट्रीब्यूटेड टू? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम का नाम था, मतलब किसी को बोला गया था प्रिंस ऑफ पिलग्रिम? ऑप्शन ए फाइयान, ऑप्शन बी हुएंसा, ऑप्शन बी आई.टी. सिंह, ऑप्शन सी हुएंसांग, ऑप्शन डी मेगास्थनीज। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हुएंसा। तो हुएंसा के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो हुएंसा कौन है ना? एक चाइनीज तीर्थयात्री है, मतलब उन्होंने चाइना से भारत आया था, तो उनको हम प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स बोलते थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु वाज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन? तो रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद। तो उन्होंने अपना गुरु जिसका नाम है श्री रामकृष्णन परमहंस देव, तो उनका नाम में उन्होंने रामकृष्ण मिशन का शुरुआत किया था। तो विवेकानंद में बारे में कुछ जान लेते हैं। तो विवेकानंद का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में, मतलब 12 जनवरी 1863 में उनका जन्म हुआ था। और उस जो 12 जनवरी में उनका जन्म हुआ था, हर साल 12 जनवरी को हम किस डे से मनाए जाते हैं? तो हर साल 12 जनवरी को हम यूथ डे के नाम में मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द चाइनीज पिलग्रिम विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ हर्षवर्धन। जो हर्षवर्धन राजा थे उनके समय में जो चाइनीज तीर्थयात्री आए थे उनका नाम क्या है? मैंने पहले भी उस क्वेश्चन का डिस्कशन किया था। तो उनका नाम क्या है ना? उनका नाम है हुएन-सा। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 9 क्या बोलते हैं। द इबादत खां वाज ए मीटिंग हाउस बिल्ड बाय व्हिच मुगल एम्पायर? जो इबादत खाना है, एक सभागृह है और प्रार्थना गृह है, उसको कौन बनाया था? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर। राजा अकबर ने उनको बनाया था। उसका तत्व क्या है जो इबादत खाना के? तो उसमें हिंदू एंड मुस्लिम इस दोनों को मिलाकर एक प्रार्थना गृह बनाया गया था जिसका नाम है इबादत खाना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बीबी का मकबरा वाज बिल्ड बाय? जो बीबी का मकबरा है उसको किसी ने बनाया था? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी आजम शाह, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी औरंगजेब। तो औरंगजेब का पिता का नाम क्या है? तो औरंगजेब का पिता का नाम है शाहजहां। जो शाहजहां जिसने हमारे ताजमहल बनाया था। तो ताजमहल शाहजहां बनाया था, किसी की स्मृति में ताजमहल उन्होंने बिल्ड किया था ना? उनका पत्नी मुमताज के स्मृति में उन्होंने ताजमहल बनाया था, और जो कि औरंगजेब की पिता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी का सबसे बाहरी परत किसको कहलाते हैं? जो उसको क्या कहलाते हैं? जो उसका नाम है ऑप्शन ए स्पीयर, ऑप्शन बी क्रस्ट, ऑप्शन सी मांटल, ऑप्शन डी कोर। तो उस आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी क्रस्ट। तो उनका आउटर मोस्ट लेयर को हमने
क्रस्ट बोलते हैं। तो उसका इनर मोस्ट लेयर को हमने क्या बोलते हैं? तो इनर मोस्ट लेयर को हम कोर बोलते हैं, आउटर मोस्ट लेयर को हम क्रस्ट बोलते हैं एंड इनर मोस्ट लेयर को हम कोर बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज, मतलब यूनिवर्स मतलब विश्व ब्रह्मांड के बारे में स्टडी करने के लिए क्या अध्ययन करने के लिए क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए कॉस्मोलॉजी, ऑप्शन बी एस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन सी सेस्मोलॉजी, ऑप्शन डी लिम्नोलॉजी। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कॉस्मोलॉजी, जो कि ब्रह्मांड विज्ञान हम हिंदी में बोलते हैं, यहाँ पर भी मेंशन है। और एस्ट्रोलॉजी जिसको हम बोलते हैं ज्योतिष शास्त्र, एंड देन क्या है न सेस्मोलॉजी जिसको हम भूकंप विज्ञान बोलते हैं। तो लिम्नोलॉजी क्या बोलते हैं? तो लिम्नोलॉजी को हम बोलते हैं द स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर एंड रिवर एंड फ्रेश वाटर की बारे में स्टडी करने के लिए हम उसको लिम्नोलॉजी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच डिवाइस इज यूज टू मेजर अर्थक्वेक, मतलब कौन सा एक यंत्र है जिसको हम हमारे जो भूकंप मापते हैं, अर्थक्वेक जिसको हम बोलते हैं भूकंप। तो उसका सही आंसर क्या होगा ना? ऑप्शन डी सेस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम द हॉटेस्ट प्लैनेट, सबसे उत्तप्त ग्रह का नाम क्या है ना? उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वेनस, जिसको हम हॉटेस्ट प्लैनेट बोलते हैं। और एक बात, हमारे जो अर्थ है, अर्थ का ट्विंस किसको बोलते हैं? मतलब अर्थ जैसे और एक ग्रह है जो एक तरफ दिखते हैं, तो उसका नाम है मार्स, मंगल ग्रह, जिसको हम ट्विंस ऑफ अर्थ भी बोलते हैं। और जो शनि ग्रह है सटर्न, उसका एक बड़ा भी होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओजोन लेयर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ प्रोवाइड्स ए शील्ड एगेंस्ट, मतलब जो ओजोन लेयर है तो एक शील्ड मतलब एक कवर क्या है, मतलब अर्थ को सन की जो अल्ट्रा वायलेट रे आते हैं उससे बचाने के लिए एक ओजोन लेयर एक कवर है जो कि हमको उस सुरक्षित करते हैं। जो उसका सही आंसर होगा 15 नंबर का ऑप्शन बी अल्ट्रा वायलेट रे, यूवी रेज। तो यूवी रे अत्यंत क्षतिकारक रश्मि है जो कि हमारे शरीर में पड़ेगा तो हमारे शरीर नष्ट हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, हम जो बॉडी स्प्रे यूज करते हैं, डीओ यूज करते हैं, उसमें सीएफसी होता है। और फ्रिज में, एसी में, उसमें सीएफसी होता है। उसका फुल फॉर्म क्या है? सीएफसी का फुल फॉर्म क्या है ना? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हमारे जो ओजोन लेयर को रंध्र कर देता है, मतलब छिद्र कर देता है, होल कर देता है, जिसकी वजह से हमारे जो सूर्य से आता है, सन से आता है जो अल्ट्रावायलेट रे, वो हमारे पास आ जाता है, जो कि बहुत ही क्षतिकारक है। तो आप बॉडी स्प्रे, फ्रिज, उस एसी उसका ज़्यादा यूज मत करिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीएफसी का यूज होता है जो कि हमारे ओजोन लेयर के लिए अत्यंत क्षतिकारक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच इज़ द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन, मतलब सबसे बड़ा एंड सबसे गहरा महासागर क्या है? ऑप्शन ए आर्कटिक ओशन, ऑप्शन बी पैसिफिक ओशन, ऑप्शन सी इंडियन ओशन, ऑप्शन डी अटलांटिक ओशन। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पैसिफिक ओशन, जो कि सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया इज, ऑप्शन मतलब सबसे लंबा नदी जो कि पेनिसुलर इंडिया में, भारत में। तो ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी गोदावरी। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गोदावरी, जो कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया। एंड इट इज जो गोदावरी कवर्स, जो गोदावरी रिवर 10% ऑफ द एरिया इन इंडिया, मतलब भारत का 10%
भाग उन्होंने गोदावरी रिवर ने कवर किया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया वाज सेटअप एट। तो हमारे जो भारत का प्रथम ऑयल विशुद्धित केंद्र कहाँ पर स्थापन किया गया था? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दिग्बोई। दिग्बोई उसका सही आंसर होगा। एंड ये जो दिग्बोई कहाँ पर अवस्थित है? सॉरी, ये जो दिग्बोई कौन सा राज्य में अवस्थित है? तो ये दिग्बोई आसाम राज्य में अवस्थित है और वो एक फास्ट ऑयल रिफाइनरी केंद्र है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयरन ओर? इनमें से कौन एक आयरन ओर है? ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी मैग्नेटाइट, ऑप्शन सी लिग्नाइट, ऑप्शन डी नाइट्राइट। तो उसका सही आंसर क्या होगा ना? ऑप्शन बी मैग्नेटाइट, जो कि एक आयरन ओर है। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज सुइटेबल फॉर कॉटन प्रोडक्शन? इनमें से कौन सा मृत्तिका जो कि कपास उत्पादन के लिए अत्यंत प्रयुक्त है? यार उसका आंसर मैं कहने के पहले आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक करिए और शेयर कीजिए, क्योंकि हमको भी मोटिवेशन चाहिए। ये जो लाइक शेयर कमेंट वो हमके लिए मोटिवेशन होता है। हमने आपके लिए इतना मेहनत करके आपके लिए इतना अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, मतलब बहुत परिश्रम पड़ते हैं, मतलब ढूंढ के निकालना पड़ता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, और उसको पीपीटी बनाने के लिए बहुत ही टाइम खर्च होता है। तो इसीलिए आप लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारा मोटिवेशन चला जाएगा। तो इसीलिए प्लीज़ छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए उसका आंसर देखते हैं क्या है, जो कपास उत्पादन करने के लिए सबसे अच्छा मृत्तिका। तो उसका आंसर क्या होगा ना? ऑप्शन बी रेगुर सॉइल। जो रेगुर सॉइल है उसको अदरवाइज हमने क्या बोलते हैं ना? ब्लैक सॉइल। जो रेगुर सॉइल को हम अदरवाइज उसको ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं, जो कि हमारे जो कॉटन का प्रोडक्शन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल आपका जनरल साइंस में। तो इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाकर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाए। और अच्छा बुक कोस्ट कार्ड का बुक के बारे में चाहते हैं तो मैं उस बुक की डिटेल्स मैं आई बटन में दे दूंगा, जाकर बेस्ट बुक का रिव्यू मैंने वीडियो अपलोड किया था कोस्ट कार्ड का, जाकर उस वीडियो को भी देख लो। जो भी बुक खरीदना है उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में सभी बुक का लिंक है, जाकर उस लिंक से क्लिक करके आप बुक भी खरीद सकते हैं। तो आज के लिए इतना है। जय हिंद, वंदे मातरम।